नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 16 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 16 सितंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले डेज का रिविजन कर लेते हैं हम। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक की मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और 15 सितंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और दूसरा इंजीनियर्स डे। हमारे भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। वैज्ञानिकों ने साल 1970 के अंत में ओजोन परत में छेद होने का दावा किया था और साल 1985 में ओजोन लेयर की रक्षा के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया था। और इसके बाद 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन डे मनाने का फैसला किया था। बात करें संयुक्त राष्ट्र की यानी यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। देखिए, साल 1995 में पहला वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया था। और इस साल 2021 की थीम क्या है ओजोन डे की? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। क्या है इसकी थीम? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। और दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर ओजोन की, तो ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु O3 का यौगिक है। ओजोन परत सामान्यतः धरातल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। दोस्तों, हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको तापमान तथा अन्य घटकों के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो पृथ्वी की सबसे नियर है वो कौन सी परत है? क्षोभ मंडल है। फिर उसके बाद समताप मंडल, और फिर उसके बाद मध्य मंडल, और फिर उसके बाद आयन मंडल, और उसके बाद है बाह्यमंडल। तो ये जो समताप मंडल है इसमें पाई जाती है ओजोन परत। और यह गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर का काम करती है। पिछले 2 दशकों से समताप मंडल में ओजोन की मात्रा कम हो रही है और मुख्य कारण रेफ्रिजरेटर व वातानुकूलित उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से होते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से होते हैं। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और कल जो क्विज हुआ था दोस्तों वो 57 था। ठीक है, 57वां क्विज था। इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो कृष्णा की आई है, सेकंड रैंक नीरज की आई है और थर्ड रैंक काजल की आई है। तो दोस्तों, आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ लेते हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में उत्तर भारत के लिए मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये किरतपुर इटारसी में। तो इसका आंसर क्या होगा था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किरतपुर कहाँ पर है? इटारसी में है। और इटारसी कहाँ पर है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें दोस्तों यहाँ पर पीतमपुर की, तो पीतमपुर हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है और बुधनी सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जितने भी है औद्योगिक क्षेत्र है। और देखिए, उत्तर भारत के लिए मध्य प्रदेश के किरतपुर क्षेत्र में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है। अच्छा, दक्षिण भारत के लिए किस क्षेत्र में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए कितने लेखक के पांडुलिपि का प्रकाशन सहायता अनुदान के लिए चयन किया गया है? तो ये 80 लेखक के पांडुलिपि का प्रकाशन सहायता अनुदान के लिए चयन किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा था? ऑप्शन नंबर डी। साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसके निदेशक कौन है अभी? तो ये है विकास दवे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इंदौर से कितने रुपए लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का लोकार्पण करेंगे? तो ये 11,000 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या होगा था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करें हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, तो इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसको बनाने में कुल लागत कितनी आ रही है? 90,000 करोड़ रुपए आ रही है। और इसकी हमारे मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? 245 किलोमीटर है। और इसको बनाने में लागत कितनी आएंगी? लगभग 11,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएंगी।
और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले झाबुआ, रतलाम और मंदसौर के साथ उज्जैन और इंदौर भी दिल्ली और मुंबई के साथ जुड़ सकेंगे। क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश की महिला टीम ने राष्ट्रीय समर आइस स्टॉक चैंपियनशिप की सीनियर इंडिविजुअल टारगेट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। स्वर्ण पदक किसने जीता है? जम्मू कश्मीर के द्वारा जीता गया है और रजत पदक चंडीगढ़ ने जीता है। दोस्तों देखिए इसी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत रूप में जो जैनब खान है उनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। तो मध्य प्रदेश में 2 पदक जीते हैं। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर जिले के किस विधानसभा क्षेत्र में 70 करोड़ 30 लाख रुपए के 135 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया है? तो ये जोबाड़ विधानसभा क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए दोस्तों अभी कुछ ही दिन बाद जोबाड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव भी है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक थी कलावती भूरिया जी, उनका कोरोना के कारण निधन हो गया था। तो अभी ये विधानसभा सीट खाली है, अब इस पर चुनाव कराया जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर जोबाड़ विधानसभा क्षेत्र की, तो ये अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बात करें अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट का, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का 50वां जिला था। ठीक है, और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वो जबलपुर है। और यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वो भी अलीराजपुर है। अलीराजपुर महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। और चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? तो अलीराजपुर में ही हुआ था। हमारे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है प्रतिशत के हिसाब से? तो वो भी अलीराजपुर है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 70 करोड़ 30 लाख रुपए के 135 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसमें 29 करोड़ 60 लाख रुपए के 83 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं 40 करोड़ 69 लाख रुपए के 52 विकास कार्यों का लोकार्पण सम्मिलित है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि जोबाड़ में नीट और जेईई परीक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें स्थानीय बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। और देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफल उद्यमी महिलाओं को विश्वास दिलाया है कि बायरा ब्रांड के उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। बायरा ब्रांड बुक का विमोचन भी किया और इसकी हिंदी प्रतियां भी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर अन्य महिलाएं भी इसे पढ़कर अपने विकास की गाथा लिख सके। चौहान द्वारा जोबाड़ में क्या घोषणाएं की गई है? जोबाड़ अस्पताल को सिविल अस्पताल में परिवर्तित कर 100 बिस्तरीय बनाया जाएगा और जोबाड़ में 5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम बनाया जाएगा। इसमें तीरंदाजी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था होगी और विधानसभा क्षेत्र जोबाड़ में 3-3 करोड़ रुपए की लागत से 8 छात्रावास खोले जाएंगे और ग्राम उमरी में 28 एकड़ पर औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। और जोबाड़ में अगले शिक्षा सत्र में पीजी महाविद्यालय प्रारंभ कराया जाएगा। जो जोबाड़ की राष्ट्रीय तीरंदाज खिलाड़ी है सुश्री याना राठौड़, तो इनको 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। और देखिए अभी हाल ही में इनके द्वारा घोषणा की गई है कि 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रारंभ की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश योजना की जानकारी आम नागरिकों और हर पात्र व्यक्ति को देने के लिए आयुष्मान पखवाड़ा कब से कब तक आयोजित होगा? तो ये होगा 15 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए दोस्तों एमपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया था, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और देखिए दोस्तों यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और वर्ष 2018 के बजट सत्र में इस योजना की घोषणा की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाना है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश योजना की जानकारी आम नागरिकों और हर पात्र व्यक्तियों को देने के लिए 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा आयोजित होगा और बुधवार 15 सितंबर से प्रारंभ आयुष्मान पखवाड़ा में अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने और जनसंवाद ऑनलाइन संवाद के कार्यक्रम आयोजित कर योजना के प्रावधानों से हितग्राहियों को अवगत कराया जा रहा है। और देखिए अब तक प्रदेश में 2 करोड़ 50 लाख से अधिक पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। और जो महाप्रबंधक है आयुष्मान योजना मध्य प्रदेश डॉक्टर पद्माकर त्रिपाठी ने बताया कि पखवाड़े के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अस्पतालों और अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। योजना का हमारे मध्य प्रदेश में 23 सितंबर 2018 को क्रियान्वयन शुरू हुआ था और योजना के 3 वर्ष पूर्व होने पर 23 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू से जंग जनता के संग जन जागरूकता अभियान की शुरुआत किस जिले से की है? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और हमारे मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, इन्होंने किस जिले से शुरुआत की है डेंगू से जंग जनता के संग जन जागरूकता अभियान की?
तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। देखिए, डेंगू से जंग जनता के संग जन जागरूकता अभियान में नागरिकों के सक्रिय सहयोग से सफलता पाएंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू पर नियंत्रण के लिए प्रदेश व्यापी अभियान की भोपाल से शुरुआत की। और हमारे मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, तो इन्होंने डेंगू से जंग जनता के संग जन जागरूकता अभियान की रायसेन से शुरुआत की। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि डेंगू को फैलने से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है और डेंगू से बचाव और रोकथाम के उपायों की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, डेंगू बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है? तो एडीज मच्छर के काटने से होती है। इस क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली महिला रेसलर वर्ल्ड सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो ये कौन है? ये है पूजा जाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह पूजा जाट ये हमारे मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए, वर्ल्ड सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया जाएगा। और देखिए, फातिमा बानो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की रेसलर है, इनको विक्रम अवार्ड भी मिल चुका है। शिवानी पवार भी हमारे मध्य प्रदेश की रेसलर है और अर्पणा बिश्नोई भी मध्य प्रदेश की रेसलर है। ठीक है, तो देखिए, महिला रेसलर पूजा जाट 2 अक्टूबर से नॉर्वे के ओस्लो में होने वाली वर्ल्ड सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और वे मध्य प्रदेश की पहली महिला रेसलर है जो इस टूर्नामेंट में 53 किलो वर्ग में अपना दांवपेच दिखाएगी। और रेसलर पूजा जाट मूल रूप से मध्य प्रदेश के देवास जिले के छोटे से गांव खातेगांव की रहने वाली है और इन्हें मध्य प्रदेश की दंगल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की दंगल गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये रेसलर पूजा जाट को। और इन्होंने अभी तक 10 मेडल जीत चुके हैं, जिसमें 2 गोल्ड है और 8 कांस्य पदक है और 6 साल में तीसरी इंटरनेशनल स्पर्धा में भी भाग ले रही है। दोस्तों, हमारा हिंदी जगत के प्रमुख व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है? इनका जन्म हुआ है हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये है शरद जोशी जी। दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? 19 मई 1931 को हुआ था। ठीक है, और इनका जो निधन है वो 5 सितंबर 1991 को हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में। और इसी के बाद हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शरद जोशी सम्मान स्टार्ट किया था। कब किया था? 1992-93 में। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख कर दी है। पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी व्यंग, ललित निबंध और रिपोर्टर्स डायरी पत्र आदि के लिए दिया जाता है। और पहला राष्ट्रीय शरद जोशी पुरस्कार है वो किसे मिला था? हरिशंकर परसाई को दिया गया था। जो 2018 का शरद जोशी पुरस्कार है वो रवीश कुमार को मिला था। ठीक है, एनडीटीवी के पत्रकार है। और वर्ष 2017 का किसे दिया गया था? ये यशवंत व्यास को दिया गया था। दोस्तों, सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है सारा चौहान और पवन कारपे, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए, इनके द्वारा बताया गया है जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था। और इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं कौन कौन सी है? तो जीप पर सवार झल्लिया, रहा किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। देखिए, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? पद्मश्री पुरस्कार, जो कि भारत का चौथा सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और ये कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। ठीक है, चल्लस पुरस्कार और हाथरसी पुरस्कार से भी नवाजे गए थे। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखिए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश की जो सूर्य पद्धति है ताप्ती नदी, तो ये किस दिशा में बहती है? ये आपको बताना है। पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।